JK Bank Diary, JK Bank Diary। 20 जुलाई इतवार और जेके बैंक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट जेके बैंक डायरी का ताज़ा शुमारा लेकर हम हाजिर। प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल और हार्दिक अभिनंदन। प्रोग्राम में शामिल रहेंगे कई सारे मौज़ूआत, लेकिन शुरुआत हस्ब मामूल इदारिया से। दोस्तों, किसी भी कौम और मुल्क की तरक्की में नौजवानों की मेहनत, लगन और जज्बा शामिल होता है। हमारे देश की आबादी का लगभग 2/3 हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है और इसी के चलते सरकार पिछले 10 साल से लगातार यूथ सेंट्रिक इनिशिएटिव्स के जरिए उनके इस पोटेंशियल को एक सही दिशा देने का हर मुमकिन प्रयास कर रही है। स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, अटल इनोवेशन मिशन और डिजिटल इंडिया जैसी इनकलाबी स्कीमों को लॉन्च करके देश में इनोवेशन, एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजी का एक प्रोग्रेसिव इकोसिस्टम कायम किया गया है। लाखों करोड़ों नौजवानों को रोजगार से जोड़ा गया और विकसित भारत की यात्रा में सब शामिल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को देश के ताज के रूप में दिखाया जाता है, लिहाजा ये क्षेत्र तरक्की और खुशहाली की इस क्रांति में भी दूसरी रियासतों से आगे रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर सरकार ने हाल ही में मिशन युवा की शुरुआत करके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की तरफ एक ठोस कदम उठाया है। 1,37,000 यूनिट्स का कयाम और 4,25,000 नौजवानों को रोजगार फराहम करना सिर्फ एक जरिया है। असल मकसद नौजवानों की बेपनाह सलाहियतों को बांपना, उभारना, निखारना और संवारना है, ताकि वो अपनी काबिलियत का पूरा और सही इस्तेमाल करके तरक्की और खुशहाली का जरिया बने। वो रोजगार के मतलाशी नहीं बल्कि रोजगार फराहम करने वाले बने। और इन टारगेट्स को हासिल करने के लिए जम्मू कश्मीर बैंक ने युवा उड़ान नामी कैंपेन शुरू करके इसकी कामयाबी को सुनिश्चित किया है। साथ ही मरकजी वजारत खजाना के डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के द्वारा भी एक बड़ा अभियान शुरू किया गया है, जो 1 जुलाई 2025 से शुरू होकर 30 सितंबर 2025 तक जारी रहेगा। इस अभियान के तहत निहायत ही कम प्रीमियम वाली समाजी तहफ़्फ़ुज़ की इंश्योरेंस स्कीम्स PMJJBY और PMSBY, जीरो बैलेंस फैसिलिटी वाले PMJDY अकाउंट्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वालों के लिए अटल पेंशन योजना, अपने अकाउंट्स का री-KYC और उनमें नॉमिनेशन फैसिलिटी के हवाले से न सिर्फ आगाह किया जा रहा है बल्कि मौके पर ही रजिस्ट्रेशन भी की जा रही है, ताकि हुकूमत के इन इनिशिएटिव्स का फायदा आम लोगों तक पहुंच सके। जम्मू कश्मीर बैंक का हर एक मुलाजिम आपकी खिदमत में हमेशा पेश रहता है, लिहाजा इन सहूलियात से फायदा उठाने के लिए हमारी किसी भी शाख या खिदमत सेंटर से राबिता करें। हालांकि इस मुहिम के दौरान हम ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला सतह पर कैंप्स का आयोजन कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आप तक ये बात अब पहुंच रही हो। बिना वक्त ज़ाया किए इन स्कीम से फ़ायदा उठाइए। कोई भी नौजवान आपकी नज़र में हो जो रोज़गार के लिए परेशान है, उसे रास्ता दिखाइए और सही सलाह व मशवरा दीजिए, ताकि वो अपना वक्त, अपनी सलाहियतें और अपना हुनर यूं ही ज़ाया न करें। जेके बैंक के जरिए इन सरकारी स्कीमों के साथ जुड़ जाएं और देश निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। 2047 तक देश को विकसित बनाना है और ये जिम्मेदारी हमारी, आपकी, हम सब की है। दोस्तों, JNK बैंक की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरी JKBFSL ने गुज़िश्ता दिनों 400 करोड़ रुपए मालियत के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का तारीखी संग मील उबूर करके अपनी साख्त को मज़ीद मुस्तहकम बनाया। इस कामयाबी का जश्न सब्सिडरी के हेड ऑफिस में मनाया गया, जिसमें JNK बैंक के MD और CEO अमिताभ चैटर्जी, जो JKBFSL बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की, जबकि बैंक के ED सुधीर गुप्ता, जनरल मैनेजर्स नरजे गुप्ता, सईद रईस मकबूल और JKBFSL के MD सईद आदिल बशीर अंद्राबी के अलावा बैंक और सब्सिडरी के मुतअद्दिद अफसरान ने भी शिरकत की, जिसमें JKBFSL के कंपनी सेक्रेटरी मुदस्सिर अहमद, CFO आशिक हुसैन, टेक्नोलॉजी हेड साकिब अली, रिस्क हेड जफर हमीद और दीगर अफसरान भी शामिल थे। MD और CEO अमिताभ चैटर्जी ने सब्सिडरी को इस तारीखी कामयाबी के लिए मुबारकबाद दी, जिसने इसे लोगों में काबिल एतमाद बनाया है। उन्होंने कहा कि JKBFSL JK बैंक का एक अहम सुतून है और हमारी कामयाबी में सब्सिडरी अहम रोल अदा कर रही है, जिसमें मजीद वुसअत और फैलाव की ज़रूरत है।
انہوں نے کہا کہ میوچل فنڈز میں نویش کے لیے یہاں کافی مواقع دستیاب ہیں جنہیں بھانپنا بھی ہے اور صحیح راہ بھی دکھانا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمیں مل کر اس کمپنی کو نئی بلندیوں تک لے جانا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سدھیر گپتا نے سبسڈری کو اس کامیابی کے لیے مبارکباد دی اور کہا کہ یہ اس کمپنی کے محنتی ملازمین کی کوششوں کے نتیجے میں برآمد ہوئی ہے جسے مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ JKBFSL کے MD سید عادل بشیر اندرابی نے کمپنی کی کارکردگی کا ایک جائزہ بھی پیش کیا اور اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ محض 15 مہینوں میں ایسٹس انڈر مینجمنٹ کے اعداد و شمار ڈبل ہو گئے ہیں۔ JK بینک ڈائری کے ساتھ بات کرتے ہوئے سید عادل بشیر اندرابی نے کہا، JKB فائنینشیل سروسز لمیٹڈ جو کہ ایک سبسڈری ہے JNK بینک کی، نے ایک اہم ہدف سر کیا جس میں کہ ہم نے 400 کروڑ کا میوچل فنڈ ایسٹس انڈر مینجمنٹ کو عبور کیا ہے۔ ایک ہی سال کے اندر میں ہم نے اس کو ڈبل کیا ہے۔ ہم صارفین کو جو پروڈکٹس اینڈ سروسز ہے ان کا جو بکے ہے اس کو ہم مزید فعال بنا کے ہم آگے بڑھنے کی بھرپور کوشش کریں گے اور اس ہدف کو ہم نے اب اگلے سال کے لیے 1000 کروڑ کا رکھا ہوا ہے۔ جو میوچل فنڈ ایسٹ انڈر مینجمنٹ ہندوستان کے اندر ہے وہ لگ بھگ 16 سے 17% GDP کا حصہ ہے، جبکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں جیسے امریکہ ہے وہاں پر یہ 150% سے زیادہ GDP کے مقابلے میں AUM بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ہمارے یہاں پر بہت سکوپ ہے، اور خاص طور پر جب ہم بات کریں اپنے جو یونین ٹیریٹری ہے یہاں پر تو یہ ابھی بالکل شروعاتی مراحل میں ہے۔ جو ملک کے سطح پہ ہم AUM بنا چکے ہیں لیکن اس کا ہمارے یہاں پر 1% بھی نہیں ہے۔ کمی ہے اویئرنیس کی۔ ابھی بھی ہمارے UT کے اندر جو لوگ ہیں ان میں یہ رجحان ہے کہ جو ٹریڈیشنل انویسٹمنٹ پروڈکٹس ہیں جیسے پوسٹ آفس میں یا بینک میں یا ریکرنگ ڈپازٹ کے تئیں وہ زیادہ جاتے ہیں۔ اس انویسٹمنٹ پروڈکٹ جو میوچل فنڈ ہے جس میں بہت ہی زیادہ گروتھ ہے بمقابل باقی جو فائنینشیل پروڈکٹس ہے، لوگوں کے اندر جانکاری بڑھائیں اس کے لیے ہم ورک شاپس کرتے ہیں، سیمینارز کرتے ہیں ڈفرینٹ جگہ پر، جیسے کالجز میں ٹریننگ انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں سرکار کے طور پر، جیسے پولیس اکیڈمیز ہیں وغیرہ ہے۔ JKBFSL کا کام یہی ہے کہ لوگوں کو آلٹرنیٹیو انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز دینا، ایتھیکل پروڈکٹس، ایتھیکل انویسٹمنٹس کے بارے میں ان کو ہم یہ مہیا کراتے ہیں۔ تو ہمارے لوگوں سے یہی التجا رہے گی کہ اس پلیٹ فارم کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی انویسٹمنٹ جرنی جو ہے وہ ہمارے ساتھ مل کے آگے بڑھائیں۔ دوستو، جموں کشمیر کے نوجوانوں کو روزگار سے جوڑنے کے لیے حکومت جموں کشمیر اور JK بینک کی ملی جلی کوششوں کے نتیجے میں لانچ کیا گیا مشن یووا شد و مد سے جاری ہے۔ 1,37,000 یونٹس کے قیام کا ہدف اور 4,25,000 نوجوانوں کو روزگار دینے کے اس جامع پروگرام کے سلسلے میں ہر سطح پر کوششیں ہو رہی ہیں، اور ان کوششوں کو اڑان دینے کے لیے JK بینک کا یووا اڑان بھی جاری ہے۔ کل اس سلسلے میں ضلع گاندربل میں ایک بڑا پروگرام منعقد ہوا جس کی صدارت JK بینک کے MD و CEO امیتابھ چیٹرجی نے کی، اور جس میں MD مشن یووا شہزاد عالم، DC گاندربل جتن کشور، JK بینک کے جنرل مینیجرز آشوتوش سرین، شبیر احمد، DGMز فیاض احمد، راکیش مگوترا، تنویر حسین، کلسٹر ہیڈز جاوید رشید اور مسعود لنکر اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس پروگرام کی خاص بات نوجوانوں کو مشن یووا کے تحت سینکشن لیٹرز ہینڈ اوور کرنا تھا، جس میں پرجوش نوجوانوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ MD و CEO امیتابھ چیٹرجی نے مشن یووا کو ایک تاریخی قدم قرار دیا جو نہ صرف روزگار کے مواقع پیدا کرے گا بلکہ انٹرپرینورشپ کے ایک وسیع ایکو سسٹم کو بھی وجود میں لائے گا، جس سے نوجوانوں کے اتھاہ پوٹینشل کو ہارنس اور صحیح دشا دینے میں مدد ملے گی۔ انہوں نے آشواسن دلایا کہ JK بینک کا ہر ایک ملازم اس مشن کی کامیاب عمل آوری میں جٹا ہوا ہے اور اس کے اہداف کے حصول تک یہ کوشش جاری رہے گی۔ MD مشن یووا شہزاد عالم نے اپنی تقریر میں اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ اس مشن کے ہر ایک سٹیج پر نوجوانوں کی ہینڈ ہولڈنگ کی جائے گی اور کسی بھی طرح کی اڑچن کو دور کیا جائے گا۔ DC گاندربل جتن کشور نے بینک اور مشن یووا کا شکریہ ادا کیا کہ اس طرح کا بڑا پروگرام گاندربل میں منعقد کیا گیا۔ انہوں نے نوجوانوں کا آہوان کیا کہ اس مشن کا حصہ بن کر دیش نرمان میں بھاگیدار
भागीदार बने। जेके बैंक के जनरल मैनेजर कैम आशुतोष सरीन ने अपनी तकरीर में सरकार और बैंक की उन कोशिशों का जिक्र किया जो इस स्कीम को बनाने और नौजवानों में इसे लोकप्रिय बनाने के हवाले से की गई हैं। बैंक के डिविजनल हेड कश्मीर शबीर अहमद ने खुतबा इस्तकबालिया, जबकि जोनल हेड बडगाम फयाज अहमद बट ने तहरीक शुक्राना पेश की। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हम आपको मिशन युवा के हवाले से अहम जानकारी भी पहुंचाते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने आपको हाउ टू अप्लाई के बारे में जानकारी दी। आइए आज की कड़ी में जानते हैं जेके बैंक के GSGD डिपार्टमेंट के इंचार्ज आफ्ताब अहमद शाला से मिशन युवा के बेनिफिट्स। सारे सामीन को मेरी तरफ से आदाब। मिशन युवा स्कीम में 3 किस्म के प्रोडक्ट्स है। एक नैनो है एंटरप्राइजेस, दूसरा न्यू MSMEs सनराइज सेक्टर्स फोकस सेक्टर्स के लिए है, और उसके साथ साथ तीसरा प्रोडक्ट जो है वो एक्सेलरेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस भी है। नैनो एंटरप्राइजेस की अगर हम बात करेंगे तो नैनो एंटरप्राइजेस में जो कैपिटल सब्सिडी दी जा रही है वो एक जनरल कैटेगरी के लिए 25% प्रोजेक्ट कॉस्ट का है, जिसका कैप 1 लाख रुपए रखा गया है। उसके साथ साथ अगर वो खवातीन हो या स्पेशली एबल्ड हो तो उनके लिए 30% का कैप रखा गया है, जिसमें भी अमाउंट का कैप 1 लाख रुपए का रखा गया है। जब भी आप ये सब्सिडी लेके आते हैं ये आपके बैंक में बैक एंडेड रहती है, और बैक एंडेड रहने के साथ साथ ये आपके लोन अकाउंट के साथ लिंक किया जाता है, जिससे आपके लोन में इंटरेस्ट इतने अमाउंट में कम लगता है। और दूसरा फायदा जो आपको मिलता है वो आपको इंस्टॉलमेंट में सहूलियत मिलती है। अगर आपका मान लीजिए 10 लाख रुपए वाले लोन पे फिर मसलन 1,000 रुपए या 10,000 रुपए के इंस्टॉलमेंट बनती है, और आपकी जो सब्सिडी है मान के चलते हैं 1 लाख रुपए है। जब वो 1 लाख रुपए गवर्नमेंट रिलीज करती है वो आपके बैंक के सब्सिडी रिजर्व फंड खाते में रहती है, जिसके नतीजे से आपके उस लोन अकाउंट में सिर्फ 9 लाख पे इंटरेस्ट लगेगा, जो आपको एक पहला फायदा होगा। और दूसरा फायदा उसका ये होगा, जहां आपको महाना 1,000 रुपए की या 10,000 रुपए की किस्त अदा करनी थी, वहां सब्सिडी आने के बाद उसमें आपको वो 1,000 रुपए की किस्त के बजाय 900 रुपए की किस्त अदा करनी होगी। और उसके साथ साथ नैनो में आपको 5% इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलता है। जब आपकी कैपिटल सब्सिडी आ गई वो लिंक हो गई, आपके अमाउंट पे सिर्फ 9 लाख रुपए पे इंटरेस्ट लग रहा है, और उस 9 लाख पे जितना भी इंटरेस्ट आपको लगता है, मान लीजिए अगर 10% बैंक आपको चार्ज कर रहा है तो मान के चलते मान लीजिए 1 महीने का वो 1,000 रुपए बनता है। तो आपको जब वो आप 1,000 रुपए अदा करते हो बैंक को इंस्टॉलमेंट की सूरत में, बाद में इस 1,000 में से 5% के हिसाब से 500 रुपए आपको गवर्नमेंट वापस रिएम्बर्स करती है। तो अगर देखा जाए इससे सस्ता लोन आज की डेट में आपको कोई भी नहीं मिलेगा। इफेक्टिव रेट 5% पे पड़ता है। आपको कैपिटल सब्सिडी की भी सहूलियत है, आपको इंटरेस्ट सबवेंशन की भी सहूलियत है, और उसके साथ साथ जो भी लोन एलिजिबल होगा क्रेडिट गारंटी के लिए, जो भी आप MSME यूनिट खोलने के लिए लोन लेते हैं उसमें आपको कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसमें आपको बैंक क्रेडिट गारंटी की सहूलियत फराहम करेगा। और उस क्रेडिट गारंटी जैसे CGT MSC कवर है, उसमें जितना भी फीस लगता है इब्तिदाई वक्त पे तो वो आपको अदा करना है, लेकिन वो अदा करने के बाद बैंक वो क्लेम करके गवर्नमेंट से लेके आपको रिएम्बर्स करेगा। यही सिलसिला आपका अगर हम सनराइज सेक्टर MSME की बात करते हैं या एक्सेलरेटिंग एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस, जिसका मतलब है अगर देखिए नैनो इंपॉर्टेंट है जो नया यूनिट खोलना है, लेकिन एक्सेलरेटिंग एग्जिस्टिंग एंटरप्राइजेस वो स्कीम है जहां पे ऑलरेडी अगर आपका कोई यूनिट चल रहा है, उसमें आपको कोई और पैसा दरकार है, कोई मशीन लानी है, कोई वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, वो आपको बैंक फराहम करेगा, और उसमें आपको 6% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा। और अब इनामी सवाल की बारी। दोस्तों, पिछले हफ्ते के शुमारे में हमने आपसे पूछा था कि हुकूमत ने मिशन युवा के तहत कितने नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का हदफ मुकर्रर किया है। इस सवाल का सही जवाब है 4,25,000। इस हवाले से हमें कई सारे जवाबात ईमेल के जरिए मौसूल हुए, जिनमें बेशतर जवाबात सही थे, लेकिन लकी ड्रॉ के जरिए चुने गए आज के हमारे 3 विनर्स हैं। कश्मीर डिवीजन से बीरवा के फयाज अहमद, जम्मू डिवीजन से उधमपुर रियासी के शाम राय, और लद्दाख से तिमिस्काम की पद्मा लहमू। इनाम जीतने वाले सभी दोस्तों को हमारी तरफ से इनाम बहुत बहुत मुबारक। और अब नोट करें आज का इनामी सवाल। दोस्तों, आपको बताना होगा कि JKBFSL ने गुज़श्ता हफ्ते एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का कौन सा नया संग मील उबूर किया। आपके ऑप्शंस हैं 100 करोड़, 200 करोड़ या 400 करोड़ रुपए। आपके जवाबात हमें 26 जुलाई 2025 शनिचरवार शाम 5 बजे तक ईमेल के जरिए पहुंच जाने चाहिए। हमारा ईमेल एड्रेस है jkbankdiary@jkbmail.com।
تو لیتے ہیں آپ سے رخصت اگلی اتوار تک. تب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ ہماری 24/7 بینکنگ سروسز کے ذریعے, اور کسی بھی مزید جانکاری کے لیے ڈائل کیجیے ہمارا ٹول فری نمبر 1800-890-2122 یا وزٹ کریں ہماری آفیشیل ویب سائٹ www.jkbank.com. ابھی آپ سن رہے تھے جے کے بینک ڈائری, پیشکش کارپوریٹ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ, جے اینڈ کے بینک.